वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल पेश है। वीकली हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों सप्ताह की अवधि है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के 7 दिन रहेगा आपके सोमवार से रविवार तक के। कैसा रहेगा सप्ताह जी? तो वृश्चिक राशि भाग्य रोकेगा शत्रु। वृश्चिक राशि के जातकों आने वाला सप्ताह ऐसा है जहाँ किस्मत आपका साथ देगी, ज़बरदस्त साथ देगी और आपको ऐसा लगेगा कि शायद पूरा सप्ताह ही इसी तरह से खुशियों से भरपूर और किस्मत से भरपूर होगा। लेकिन शत्रु आड़े आ जाएगा और आपके सपने चकनाचूर कर देगा। सवाल है कि आने वाले सप्ताह में कौन से दिन, कौन सी तारीख को एक शत्रु आपके सामने आ जाएगा, आपके सपने तोड़ेगा। हम आपको डिटेल में सब बताएंगे। देखिए कि जो हैं आपके लिए 7 में से 5 दिन बहुत ही अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं। लेकिन 2 दिन जो हैं वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए खराब है। सप्ताह के आखिरी 2 दिन ही आपके लिए मुसीबत से भरे हुए रहेंगे। चंद्रमा जो है कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि यानी 3 राशियों में गोचर करेंगे। साथ में 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में जाएंगे और 19 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से ये 2 राशि परिवर्तन भी होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। वृश्चिक राशि के जातकों इस वीडियो में बताएंगे सप्ताह के 7 दिनों का भविष्य फल। उसके बाद बताएंगे तीनों नक्षत्रों को क्या लाभ मिलेगा, क्या स्थिति है, तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे। आपके 3 नक्षत्र है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र। उसके बाद बताएंगे परीक्षा कैसी होंगी आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए। फिर बताएंगे प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स कैसे रहेंगे। उसके बाद हम आपको सावधानी बताएंगे और अंत में आपको सप्ताह का उपाय भी बताएंगे जी। शुरुआत कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्यफल से। देखिए 13 और 14 अप्रैल सोमवार मंगलवार को वृश्चिक राशि के जातकों चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे आपके चौथे भाव चतुर्थ भाव में, यानी खुशियों के भाव, सुखों के भाव में रहेंगे। तो आप लोगों के खुशियों में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी और आपके अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों अगर पिछले दिनों ऐसा कोई सपना है, आपका कोई प्लान है जो फेल हो गया था, उसे सोम और मंगलवार को फिर से कीजिए। वो प्लान आपका सफल हो सकता है क्योंकि जीवन में सुख लिखे हुए हैं। सुखों के भाव में चंद्रमा रहेंगे आपके सोम और मंगलवार को जबरदस्त सुख मिलेंगे। जो लोग दुख देते थे वो साथ खड़े मिलेंगे, ऐसा योग आपके बनेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ है और माता जी के साथ आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये लाभ वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों को होगा। आपके जो हैं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर के निर्माण से संबंधित अगर रुपये पैसों की कोई कमी आई है या फैमिली वालों ने डिसीजन चेंज कर लिया है कि अब घर का निर्माण नहीं कराएंगे और आप करवाने की जिद पर अड़े हुए हैं, ऐसे में आपकी जिद मानी जाएगी और आखिर आप घर पूरा करवा के ही रहेंगे। तो इस तरह का ये बड़ा फैसला होगा सोम और मंगलवार को, यानी सुखों के भाव में जीवन के हर सुख मिलेंगे। जॉब में, बिजनेस में, आपके कहीं भी जहां आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, वहां भी, और आप चाहे सरकारी नौकरी में हैं वहाँ भी आपको जो है सुखों की वृद्धि होगी। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी तो आपके सोम और मंगलवार को कैरियर में प्रमोशन का योग रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों आपके और पिताजी का सहयोग मिलेगा। सरकार से बड़े लाभ का योग भी हमें दिख रहा है। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं, साथ में सरकार से कोई बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा और आप अपने घर में कोई छोटा पूजा स्थल बना सकते हैं, ऐसा योग आपके बनेगा। तो धार्मिक रुझान कुछ ज़्यादा ही रहेगा आपके सोम और मंगलवार को। आत्मिक शांति मिलेगी। सोम और मंगलवार के दिन बहुत ही अच्छे हैं। जिन लोगों से मिलेंगे आपको उनसे खुशियाँ मिलेंगी और दुख कम से कम मिलेंगे। इस तरह का सप्ताह, यानी खुशियाँ बहुत सारी और दुख बहुत ही कम। खुशियों से भरपूर आपके 2 दिन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार और आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी भर ऐसी खुशियाँ मिले तो मज़ा आ जाए जी। चंद्रमा आपकी बात सुन लेंगे और आपके लिए 3 दिन लगातार बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत रखेंगे और वो होंगे 15, 16, 17 अप्रैल, बुध, गुरु और शुक्रवार। बहुत ही रोमांचक भरे, बहुत ही खुशियों से भरपूर, भाग्य से भरपूर दिन आपको मिलेंगे। जो कारण है कि चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि आपका पंचम भाव बनती है।
पंचम भाव, जी पांचवा भाव बनती है भाग्य समकक्ष भाव, इसे भाग्य भाव भी मानते हैं। तो आपका भाग्य साथ देगा, आपको खुशखबरी मिलेगी। और वृश्चिक राशि के वे लोग जिनका भाग्य साथ नहीं देता है, अपना आप को अभाग्य समझते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, जीवन की उम्मीद खो चुके हैं, अचानक उनमें नई उम्मीद जगेगी। और ये दिन कौन से? बुध, गुरु और शुक्रवार को। तो वृश्चिक राशि के जातक को आप देखिए 8वें भाव की राशि हैं, आपके ऐसे ऐसे टेंशन दिमाग में आते हैं जैसा आप सोचते भी नहीं हैं। और जो वो टेंशन आते तो आपको दिमागी तौर पर बहुत परेशान करता है, उससे गुस्सा और बढ़ता है आपका। और जितना गुस्सा बढ़ता है फिर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है और फिर टेंशन आता है, यानी टेंशन से टेंशन चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8वें भाव की राशि 8वें भाव में इसी तरह का होता है। चंद्रमा जो हैं आपकी इस समस्या को समझेंगे और आपके खुशियाँ लाएंगे। जी, आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा, मन में खुशी रहेगी और भाग्य साथ देगा। शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि होगी, सरकारी परीक्षा इंटरव्यू अच्छे होंगे, सरकारी नौकरी लगने का योग है, शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के कोई रिजल्ट्स हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। शिक्षा विभाग में विवाद सूझेंगे, बहुत बड़ी बात है, नया प्रेम मिलेगा। तो वृश्चिक राशि जात को अगर सिंगल हैं तो आप डबल हो जाएंगे, नया प्रेम मिलने का योग है। नया प्रेम कहीं से भी मिल सकता है, आपको ऑनलाइन मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है, तो आप उसका स्वागत कीजिए। आप खुद भी प्रेम प्रस्ताव कर सकते हैं, लव प्रपोज करने का उत्तम दिन रहेगा। संतान से आपके विवाद सूझेंगे। अगर संतान नाराज होकर अलग घर बना दिया है, अलग घर में रह रही हैं, एक ही शहर में रहते हैं लेकिन साथ साथ नहीं रहते, इसलिए समाज में इज्जत भी खराब हो रही है, संतान को समझाएंगे, वे फिर से आपके साथ रहने लग जाएंगे। ऐसा कुछ आपके योग बनेगा। यात्राएं शुभ रहेंगी बुध, गुरु और शुक्रवार को। और यात्रा के दौरान आपके दिमाग में कोई बड़ा आइडिया आएगा जो आपके जीवन की बड़ी समस्या को सुलझा देगा। तो वृश्चिक राशि जात को आपका आकस्मिकता वाली राशि हैं आप, जोडिएक ऑफ एक्सीडेंटल्स हैं वृश्चिक राशि जात को आप लोग। तो आपके कई आइडियाज़ जो हैं यात्रा के दौरान आते रहते हैं, तो लाभ उठाइए, कोई आइडिया कैच कर लीजिए, उसका एक्शन लीजिए और लाभ उठाइए। चंद्रमा की दृष्टि बुध, गुरु, शुक्रवार यानी 15, 16, 17 अप्रैल को 7वें भाव पड़ेगी। दृष्टि उत्तम चंद्रमा की, कोर्ट केस जीतेंगे, कानूनी मामलों में जीत है, वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी, पति और पत्नी के बीच में कोई बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे के साथ आप अच्छी तरह से निभाने का फैसला करेंगे। साथ में देखिए कि तलाक़ी घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस केस अगर आपके खिलाफ लगा तो वो केस आप जीतेंगे, इस तरह का योग बनेगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं अगर ससुराल में परेशान कर रहे हैं, उन्होंने ससुराल के खिलाफ कोई केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ऐसा केस जो है वो महिलाएं जीतेंगी। तो ऐसा योग आपके बन रहा है। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ रहेगा और आप लोगों के संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। तो बुध, गुरु और शुक्रवार के दिन भी बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए 5 दिन लगातार आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार मिले हैं, इतनी खुशियाँ आपके चेहरे पर झलकेगी, आप चलते फिरते बहुत खुश नज़र आएंगे। इससे अब एक बहुत बड़ी घटना होगी जिसे आप दुर्घटना कह सकते हैं, और ये दुर्घटना ये होगी कि शत्रु आपसे जलन करेंगे और आपसे बदला लेने के लिए आपसे भिड़ेंगे। ये स्थिति कब बनेगी? ये बनेगी 18 और 19 अप्रैल को, शनि और रविवार को। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपके छठा भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है। चंद्रमा जब छठे भाव में होते हैं तो शत्रुओं को बढ़ावा देते हैं, शत्रु से चालें करवाते हैं और शत्रुओं को उकसाते हैं ताकि वो आपका मुकाबला करे, आपको परेशान करे। ये स्थितियाँ चंद्रमा पैदा करते हैं इंसान की परीक्षा लेने के लिए कि कितने जागरूक हैं। तो आपको सतर्क रहना है। शनि और रविवार को गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, खुले शत्रु भी धमकी दे सकते हैं वृश्चिक राशि जात को, तो धमकी से तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। मंगलदेव राशि के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसा अविजेता नहीं समझना। अगर कभी कभी क्या धमकी भी एक्शन कार्रवाई कर लेती है, दिक्कत हो जाती है, तो आगे होकर तो कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ाना नहीं आप, और कोई अगर धमकी देने पर उतार हुए तो फिर उससे घबराना भी नहीं, लेकिन ऐसे छोटी मोटी धमकी से किसी से भिड़ना भी नहीं। कई बार लोग जोश में धमकी देते हैं लेकिन वो खुद ही मानते कि धमकी नहीं देनी चाहिए, थोड़ा उनको रिव्यू करने का चांस दीजिए। बड़ी बात है गुप्त शत्रु ये काम बिगाड़ सकते हैं।
गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके अपने हैं, परिवार में भाई, चाचा, ताऊ, ये लोग आपका काम बिगाड़ सकते हैं, दिखने में अपने लगते हैं। मामा जी बड़ा नुकसान करवा सकते हैं, ध्यान रखिए। और इसके अलावा दोस्त और रिश्तेदार वगैरह कुछ नुकसान करवा सकते हैं। ये गुप्त शत्रु से हानि का योग है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। ध्यान रखिए, नौकर कोई बड़ी वारदात करके भाग सकता है। नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। नौकर कोई बड़ा धोखा देने की फिराक में वो सोच रहा है कब वक्त मिले और कब यहाँ कुछ गड़बड़ करके भाग जाऊँ, तो ध्यान रखना है। हाल ही में जो नौकर रखे हैं आपने पिछले 1-2 महीने से, उनका तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाए और उनसे थोड़ी पूछताछ कीजिए, वो कहाँ रहते हैं, क्या कहाँ का काम किया। हो सकता है कुछ आपको ऐसा डाउट लगे तो उस नौकर को आप नौकरी से निकाल सकते हैं, ताकि आपके ये 18-19 अप्रैल शनि और रविवार को कोई दिक्कत नहीं हो। जी, आपको जो है चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, दृष्टि अच्छी रहेगी। शनि और रविवार को आपको सुखों में कुछ इजाफा होगा। ऐसे लोग आपकी मदद करेंगे, अनजान लोग आपकी मदद करेंगे और आपको नया अनुभव होगा और जीवन में सुख होगा। अनजान जगह पर अनजान लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी संपत्ति भी खरीद ले, ऐसा भी योग आपके बनेगा। और माता जी जो हैं आपकी मदद कर सकती है। अगर कहीं फंसेंगे तो माता जी की मदद से आप उससे उबर जाएंगे, माता जी आपकी मदद करेंगी। तो बस ये शत्रु जो हैं अचानक आपका किस्मत रोकने का प्रयास करेंगे। 5 दिन तक इतने भाग्यशाली रहेंगे। शत्रु आड़े आएगा, बनता हुआ काम आपका बिगाड़ेगा और वहाँ थोड़ा सावधान और संभल कर रहना है। शनि और रविवार शांति से गुजारिए, बाकी आपका पूरा सप्ताह आपका रहेगा। इसलिए हमने कहा कि भाग्य रोकेगा शत्रु। जी, चलिए अब देखते हैं। देखिए कि जो 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इसका अलग से वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। आपके छठे भाव में सूर्य का जाना उत्तम संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है, जहाँ सूर्य जो हैं आपको सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ दिला सकता है। और सरकारी मामलों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने अड़ा हुआ है और आपका काम रोक रहा है कोई सरकार में रहते हुए, आपकी जीत होगी उस पर। अलग से वीडियो अगर 19 अप्रैल को जो हैं शुक्रदेव वृषभ राशि में जा रहे हैं। ये शुक्र का वृषभ में जाना आपके लिए अच्छी बात है। आपके प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। इनके अलग से वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जी, चलिए देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। तो वृश्चिक राशि जात को विशाखा नक्षत्र इस आने वाले सप्ताह में शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में शामिल होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान देगा। अनुराधा नक्षत्र जो हैं न्याय की भावना से परिपूर्ण रहेगा और परिवार में ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करेगा जिसको परिवार के दूसरे लोग दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खुलकर विरोध करेगा और परिवार में अपना एक अलग स्थान बनाएगा। जी, और ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक जो हैं अपने कर्जे चुकता करने में लगेंगे और उम्मीद कीजिए ज्येष्ठ नक्षत्र के जातकों का कोई छोटा मोटा कर्ज चुकता हो सकता है, फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। ऐसा कोई गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज लिया था, व्यापार के लिए कर्ज लिया था, ऐसा कर्ज चुकता होने का योग बनेगा। चलिए तीनों नक्षत्र बता दिए, अब बता रहे हैं परीक्षा कैसे रहेगी। तो आप लोग जो हैं वृश्चिक राशि जात को ज़्यादा परेशान तो नहीं होना। इतना ज़रूर है कि 19 अप्रैल रविवार की परीक्षा थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होगी क्योंकि सूर्य आपके मेष में बैठा रहेगा, तो इतना तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी 5 दिन की परीक्षा अच्छी है। प्रेम प्रसंग, लव मैरिज, प्रेम कैसा रहेगा तो वृश्चिक राशि के जात को आप लोगों के लव मैरिज का योग बनेगा, प्रेम विवाह का। अभी तक जिस मामले में आपने डिसीजन नहीं लिया था, आपने सोचा कि क्या लव मैरिज करें, अरेंज्ड मैरिज करेंगे, पापा मम्मी जहाँ जैसा चाहेंगे, इस सप्ताह में आपका विचार बदलेगा और आप फैसला करेगा कि पापा मम्मी क्या चाहे मैं खुद चाहूँगा, वहाँ मेरा विवाह होगा। ऐसा क्रांतिकारी फैसला लेंगे आप। जी, सावधानी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आप लोगों को जो हैं अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। अजनबी व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आता है, आपके रास्ते में कहीं मिलता है, आपसे फ़ोन नंबर्स मांगता है, घर के एड्रेस मांगता है, तो इनको देने से बचिए। कोई न कोई बहाना बना सकते हैं या मोबाइल नंबर, कोई गलत मोबाइल नंबर उसको दे सकते हैं। घर का एड्रेस भी गलत बताया जा सकता है। अगर ऐसा अजनबी आपसे कहीं मुलाकात करता है तो हो सकता है वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। उपाय
आपको जो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जात को हनुमान जी, बजरंग बली की पूजा करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और शनि और रविवार 18-19 अप्रैल के 2 दिन जो शत्रु हावी होंगे, भारी पड़ेंगे, अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु आपसे दबेंगे और इस तरह से पूरा सप्ताह आपका और सिर्फ आपका बनेगा। जी, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप पहली बार पधारे हैं तो आपका एक बार फिर से गुलदस्ता भेंट करते हैं आपको, और कमेंट करके लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वृश्चिक राशि के जो पूरे हॉरोस्कोप होते हैं, डेली हॉरोस्कोप हम जारी करते हैं, वीकली हॉरोस्कोप जारी करते हैं। आपको वृश्चिक राशि के बारे में अच्छी ऑथराइज्ड नॉलेज हमारे चैनल पर मिल जाती है। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके बताइए आप में से कौन नए प्रेम की तलाश में है, किसको नया प्रेम चाहिए। कमेंट करके लिखिए, मुझे नया प्रेम चाहिए, आई वांट न्यू लव। जी, साथ में आप लिखिए जय बजरंग बली। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है।